तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरी बहन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सुनो मेरी बात को। मेरी बहना सुन रही है मैं क्या कर रहा हूँ तुझसे। अच्छा बाबूजी की तरफ से हमारे आदरणीय सम्मानित आदमी हमारे कप्तान पांडे भैया, ये 101 रुपया भैया ने दिया है, दिल से प्रणाम करता हूँ। हमें ही नहीं सारे कलाकारों की बड़ी कदर करते हैं, बड़े नेक आदमी है भैया। जहाँ भी रहे मालिक सलामत रखे, जहाँ भी रहे बने रहे और हमारे यादव जी का जरूर ख्याल रखें। भैया से मुलाकात नहीं हो पा रही, यहीं से भैया से प्रणाम करता हूँ। बहन भैया एक बात ये बता, मुझसे भूख से चला नहीं जा रहा है, कल से कुछ खाया नहीं, अगर घर में एक आध रोटी हो तो लाके दे दे गुड़िया, बड़ी जोर से भूख लगी है मुझको। भैया हाँ मेरी बात सुनिए। जरूर सुनूंगा तुम्हारी बात तो मैं। कैसे भैया कैसे भैया कैसे भैया खिलाओ मैं खाना मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना
उस दिन जब हम भाई बहन बैठ करके साथ में खाना खाए थे भैया। आज 2 दिन हो गए, भूख के मारा चला नहीं जा रहा भैया। माँ से जब मांगते हैं तो सिर्फ मारना जानती है। अच्छा, आपको खाना कहाँ से लाऊं भैया कि मैं खिला दूं? भूख के मारे बहे होती बेचैनी मुझे, खाना ला करके खिला कहता है भाई तुझे, मेरा सूखा गला मेरा सूखा गला, मेरा सूखा गला, मेरा सूखा गला पानी पिया। राज पेंटर लिखे राज पेंटर लिखे फसाना, मेरी बहना खिला मुझको। बहन, भूख के मारे चला नहीं जा रहा है। तुमने कहा कि मैंने भी कुछ नहीं खाया है, गला एकदम सूख गया है। बड़ी बेचैनी सी हो रही है, ऐसा लगता है कि अगर खाना नहीं मिला तो मर जाएगा है तेरा भाई। बहन पूजा तेरा ही सहारा था, तेरा इंतजार कर रहा था कि पूजा आएगी तो कुछ न कुछ हमें ला कर दे देगी। अरे तूने भी ये कह दिया कि मैं भी नहीं ला सकती तो मैं मर जाऊंगा। कहाँ से एक रोटी मुझको मिलेगी मेरी बहन, बता मुझको तू। भैया हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, हमारी बात सुनिए। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाओ मैं रोटी, मन में अब सोच है, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। राज के अंदर कभी ठिकाना राज के अंदर कभी ठिकाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना। भैया आपकी भूख को देख करके मैं सोच रही हूँ हाँ, कि मैं चली जाती हूँ गांव में, किसी से खाना मांग लेती हूँ भैया। नहीं, तू गाँव में रोटी मांगने नहीं जाएगी। तो आप कब तक ऐसे भूखे रहोगे भैया? मैं भूखा रहूंगा ये ठीक है, लेकिन तू गाँव में रोटी
रोटी मांगने जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो देखेगा क्या कहेगा कि नेकुराम किसान की बिटिया आई है रोटी मांगने के लिए, बाप की इज्जत चली जाएगी बहन। ना ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे तुम्हारे बजाय मैं चला जाऊंगा, लोगों से मांग लूंगा, अंदर समझकर हमारी मदद कर देंगे। जवान हो तुम, नहीं नहीं किसी का सामने तुम हाथ फैलाने नहीं जाओगी। मैं नहीं जाने दूंगा तुमको। नहीं भैया, हाँ आपकी आंखों में से दिखाई नहीं देता। ठीक है, रास्ता चलने के लिए आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। कहाँ जाओगे आप, किसके पास जाओगे बोलिए। मालिक न करे अगर आपको कुछ हो गया, किसी नाले में या कहीं आप गिर गए तो मैं क्या करूंगी भैया। लोग तो ये देखेंगे कि हाँ नेकुराम की बिटिया आई है खाना मांगने के लिए। हाँ रे, घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं जानते भैया कि आज 2 दिन हो गए हम भाई बहन भूखे हैं। लोगों का तो काम ही है भैया ये। और इसी तरीके से अगर हम लोग रहे तो कहीं हम लोगों की जान न चली जाए तो फिर बाबूजी अपनी इज्जत लेकर के क्या करेंगे भैया। सही कहती है तो। आप हमें मत रोकिए। तेरी बात में दम। हाँ, किसी को क्या पड़ी है कि घर में क्या हो रहा है। जा मांग ले अपने भाई के खातिर लोगों से रोटी। इंसान की जिंदगी कैसी है, इस पेट के खातिर मेरी बहन जा रही है रोटी मांगने का, जबकि मालिक का दिया सब कुछ हमारे घर में है, फिर भी खाने को नहीं है। दोस्तों ठीक है, जा तू अपना ख्याल रखना भैया, यहाँ से कहीं जाइएगा मत। अरे मैं भला कहाँ जाऊंगा, तेरी राह देखूंगा। एक बात बता, वो धर्मेंद्र या राजेश बाबू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ चलेगा सब सब। मैं बुला दूंगी भैया किसी को। ठीक है, उससे बुलाओ मेरे पास, मैं उससे कुछ बातें करता रहूंगा, वक्त कट जाएगा, तुम चली जाओ। धर्मेंद्र, ये आगे आप परम पूजनीय श्रीमान हमारे सुनील कुमार प्रधान जी, आए हैं, जो कि वर्तमान प्रधान आप ग्राम सभा पहासी बड़का ढिला की पावन पवित्र सरजमी की रहने वाली। हाँ आप प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए आए सिनेम संगीत ऊपर अति प्रसन्न होकर कमल व चरणों में प्रधान जी को सादर प्रणाम है। बाबू धर्मेंद्र, आप बहन पूजा गाँव में रोटी मांगने गई यार, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी। तू तो जानता कि माँ से खाना मांगूंगा तो माँ मारती है। अब पेट ऐसा चीज होता है, बगैर खाना खाए काम नहीं हो पाता, क्या करे। मैं जानता हूँ कि गई है गाँव में, रोटी नहीं पाएगी, वापस आएगी। कहाँ से लाए हम पैसा, कहाँ से करें इंतजाम। तू मेरे करीब आ यहाँ। बहन पूजा देखने में कैसी लगती है तुझे, बड़ी हो गई है ना वो। भैया बहुत मैं उसे देख नहीं पाता। बहुत खुशी है भैया। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का तुम देखो, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। क्यों, जब भी मैंने उसे शादी की बात किया, मुझसे बहुत लड़ती कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं उसका लिए लड़का देखना चाहिए ना, मैं आंखों से देख नहीं सकता। भैया एक काम करते हैं, भैया तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, बड़ी जोरों से भूख लगी, कुछ लाकर खा ले। भैया हाँ पैसे की बात है तो हमारे जो बराती भाई यहाँ पर आए हैं बड़े ही करुणाधार दिल के, बड़े ही अच्छे हैं और बड़े ही सागर हैं। अच्छा अच्छा, आप इनसे अगर फरियाद करेंगे, रुपए 2 रुपए 10 रुपए की मांग करेंगे, हाँ ये बराती वाले भैया आपको खाना खाने के लिए जरूर पैसा देंगे। उम्मीद करता हूँ जरूर देंगे। प्रधान जी भी आए हैं, हमारे कप्तान पाली भैया, सभी सम्मानित लोग आए हैं। आइए एक लाइन आपको हम सुनाते हैं कुछ। गुरु जी को भजन सुनाते हैं।
चीज से मोहब्बत करता है कभी भगवान से भी मोहब्बत करके देख ले। जी भैया। माँ कसम कलीजे में तरावट आ जाएगी। की पुकार सुने भगवान, कब होगी हमारी नैया पार मालिक। बिना पता कैसे भेजू पतिया, कहाँ है यार? बिना पता कैसे भेजू पतिया, ये हमारे सम्मान आदरणीय हमारे कप्तान पांडे जी फिर एक बार 100 रुपए दिया है भैया को बार बार नमस्ते करता हूँ। खासतौर से आपके लिए भजन मैंने गाया है और सभी भाइयों से बार बार प्रणाम करता हूँ। सिर्फ दो बात हमारी सुन लीजिए, मन को छू जाएगी ये बात, बड़ा सुकून मिलेगा दोस्तों। भगवान की भजन है। मेरी
चमनायण हुआ, भगवान की भजन हो गई। भैया आए तो उनकी कदर किया हमने, पांडे जी और तमाम बराती और प्रधान जी का, और बैठ करके बहन का इंतजार कर लेते हैं। जरूर भैया। हाँ भैया खाना लेकर के आ गई भैया मैं। क्या रे पूजवा? माँ आपने खाना क्यों छीन लिया? माँ ने खाना नहीं लिया। अरे खिलाती क्या होगा तो भाई को। खिलाती क्या होगा तो भाई को।
अंदर में बैठ घर में खाना किया क्या करना हो के अकेले काम करना है जाएंगे माँ हाँ इस तरह से न मारो मैया मेरी भाई बहना को ऐसे सताओ नहीं। एक अंधे से थोड़ा रहम कीजिए भाई बहना कोई नहीं। क्यों मार रही हो इसे? क्या खता है इसकी? क्या गलती है? क्या किया है इसने? एक गलती ये है हमार हाँ एक खेतन जाए काम करे जाए ना हाँ और दोपहर होगी खेतन काम करे जाए आ जाए ये तो मैं काम करने से पहले खाना मिलता है माँ। हाँ तब आपने 2 दिन से इसे कुछ दिया है खाने को? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया माँ? क्या गलती है इसकी? कि बेटी है, बेटी होना कोई पाप है? मान लो मैं एक अंधा आदमी, तुम कहती मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, ना देखो। बताता है वो धर्मेंद्र की हमारी पुजो तो बहुत सुंदर है। क्यों जलती हो इसे? इतना देख कर क्यों मारती हो? काश ये तुम्हारी अपनी खुद की बिटिया होती तो क्या इसी तरीके से इसे मारती? न मारती माँ, न मारती। 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया। गांव से रोटी मांग कर लाई, वही खा रहा। गाँव से रोटी क्या ये बुझवाया गांव से रोटी मांग कर लाई। गाँव रोटी मार नहीं रहे नहीं अच्छा ये मुझे ठोका दिया है नहीं माँ, इसकी गलती नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तब मैंने इसे भेजा था। गाँव में रोटी मांगे मीना और इसके सिवा हमारा कौन है? तुम तो माँ हो, एक बेटे की बात नहीं सुनती हो। बहने गई थी रोटी मांगने की थी। बहने ऐसी होती है माँ, भाई के खातिर भीख मांग कर रही, वो भी नहीं खानी दिया तुमने। ये गलत बात है। अच्छा पीछे आते भाषा दिखा पीछे ये आ रहे इतने रोटी मांग रहे हैं गाँव से और क्या रोटी क्या भैया कहीं का धागे तक रोटी ले आ रहे नहीं ले अतुल ये बुझवाया खाना तो का कब मिलेगा दिन में खेत में काम करके आज शाम की खाना मिले माई हाँ एक पूरी दे देना, खाई ली। एक तो पूरी न मिले खेत में काम करके आज शाम खाना मिले ठीक बा अब ताऊ चली जाए एक कनोग लिया जाए हम भैया क्या करेंगे? ई उलिया खेत में काम भैया के करेंगे घरे रहे तो मैं अचार ई उलिया धर्मेंद्र हो के ठीक बा घर के कम मौत फिर कर टाइगर में आगे गए माँ हाँ क्यों ऐसा कर रही हो तुम? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बहन को ना डांटो, ना मारो इसे। हाँ हाँ खाना भी नहीं दे रही हो, खेतों में काम करवा रही हो। माँ कहाँ खेत में काम करे बड़ा खाना दे हमारे मर्जी से अच्छा, हाँ एक शाम की खाना मिले तो हम वादा करते हैं ये खेतोखेतों में चली जाएगी, चली जाएगा चली जाएगी। 1 घंटा बाद हम क्या होता है दिखाई नहीं पड़े रही चली जाएगी माँ, मैं कह रहा हूँ जाएगी, मारना 1 घंटा बाद हम लोग क्या होता है दिखाई नहीं पड़े ठीक है सब मिले खेत में मिले हमका
करेंगे। जो हमारे नसीब में मालिक ने लिखा है उससे तो होगा है बहना। माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। ये हमारी सौतेली माँ है। आज इसने ये बताया कि सौतेलीपन का मतलब क्या होता है। रो नहीं, तुम भूखी हो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। धर्मेंद्र हमारे यहाँ कितने दिनों से काम करता है। हमारे बाबूजी ने इसे कभी डांटा भी नहीं था। आज इस गरीब को रोटी के लिए मारा जा रहा, रोटी के लिए उसे मारा जा रहा। सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ खाने के लिए मार हो रही है। कोई बात नहीं धर्मेंद्र भैया, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने की सिवा हमारे पास क्या बचा है। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन परमात्मा ने मेरी किस्मत में लिख दिया कि जा अमर, आज के बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ रोना हंसना नहीं है। तुम दोनों खेतों में काम करने नहीं बल्कि बहन जा रही है, तुम हमारे साथ चलोगे। चल करके किसी होटल से कुछ लेकर के अपनी बहन को खाना खिलाएंगे, खा पी लेगी, उसके बाद खेतों में काम करेगी। कप्तान भैया ने हमें कुछ पैसे दिया, मेरे पास पैसे हैं, पैसे की बात